बाद इंजीनियरिंग की एकल प्रवेश परीक्षा के संशोधित प्रारूप पर जो सहमति बनी है उससे साफ है कि नए पैटर्न से संपन्न होने वाली इस प्रवेश परीक्षा में अब 12वीं बोर्ड के अंकों को भी खास तरजीह दी जाएगी। कपिल सिब्बल चाहते हैं कि राज्य इस पर विचार करें और फिर इसे अपनाएं। ये परीक्षा IIT द्वारा आयोजित की जाएंगी और इससे राज्यों के संस्थानों में योग्य अभ्यर्थी आएंगे। उनके छात्रों को जगह जगह परीक्षाओं में बैठने से छुटकारा मिलेगा, लेकिन कई राज्यों का मानना है कि इस प्रक्रिया में राज्य बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी के लिए प्रवेश मुश्किल हो जाएगा। This is not a government decision. There is a statute. आप समझने की कोशिश कीजिए, यह सरकार का फैसला नहीं है। फैसला काउंसिल की सहमति के बाद आया है। मंत्री होने के नाते मैं सिर्फ उस काउंसिल का अध्यक्ष हूँ। IIT, NIT, IIIT के सभी निदेशकों की बैठक में यह निर्णय आया है। इसे लागू करने में कोई विरोध नहीं है। All directors of IITs, all directors of NITs, all directors of IIITs sitting there unanimously said that this was the right decision. सिब्बल की माने तो नई व्यवस्था के 2 भाग होंगे, मुख्य और उन्नत। राज्य बोर्ड परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा में छात्र के प्रदर्शन के अलग अलग अंक रखे जा सकते हैं। ये राज्यों पर निर्भर होगा कि वो दोनों के लिए कितने कितने अंक रखना चाहते हैं। वहीं IIT के पूर्व छात्र व लेखक चेतन भगत से लेकर इन संस्थानों की एल्यूमिनी एसोसिएशन, फैकल्टी फेडरेशन तथा इनके निदेशकों का स्पष्ट मत है कि प्रवेश परीक्षा के इस नए प्रारूप से छात्रों के कोचिंग संस्थानों पर निर्भरता और बढ़ेगी। लिहाजा इन सभी ने इस नए प्रारूप के खिलाफ विधिक कार्यवाही करने का मन बनाया है। पुरानी प्रवेश परीक्षा की तुलना में इस एकल परीक्षा से कितनी गुणवत्ता बढ़ेगी, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रवेश परीक्षा का ये नया प्रारूप कई आशंकाओं के बीच जरूर घिर गया है। प्रेम कुमार सागर, JNN न्यूज। और हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं IIT के एक पूर्व छात्र राकेश मिश्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश, आपको क्या लगता है जिस तरह से सरकार ने यह फैसला लिया है, और अगर एक ज्वाइंट एक ही टेस्ट होता है, इसके क्या फायदे हैं, क्या मेरिट्स डीमेरिट्स आपको क्या लगते हैं? मेरे विचार में ज्वाइंट एग्जाम होने से विद्यार्थियों को कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। इससे अल्टीमेटली जो कोचिंग संस्थाएं हैं वो और ज्यादा फायदा उठाएंगी। यदि वाकई कपिल सिब्बल जी विद्यार्थियों का भला चाहते हैं तो उन्हें पहले चाहिए कि 10th और 12th के जो बहुत सारे बोर्ड्स हैं हमारे देश में, जैसे CBSE, ICSE, उत्तर प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, पहले इनका एकीकरण होना चाहिए। 10वीं और 12वीं के लिए पहले एक ही पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसके बाद जाकर के इंजीनियरिंग एग्जाम के एकीकरण की बात आती है। 10वीं क्लास और 12वीं क्लास में ही विभिन्न बोर्ड के हिसाब से विद्यार्थियों को अलग अलग चीजें पढ़ने को मिलती हैं और वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होते। साथ ही साथ 12वीं बोर्ड के जो हमारे टीचर्स हैं उनका स्तर भी ऐसा होना चाहिए कि वो IIT एंट्रेंस लेवल के प्रश्नों की जिज्ञासाएं जो विद्यार्थियों की हैं वो कक्षा में ही उनको पूरी कर सकें और विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थाओं के चंगुल में फंसने की जरूरत ना महसूस हो। जी बिल्कुल, लेकिन सरकार भी ये देखती है कि जिस तरह से अलग अलग टेस्ट लेते हैं, एक तो टेस्टों का खर्चा होता है, दूसरी चीज ये होती है कि छात्र खुद परेशान होता है कि आज वो यहाँ एग्जाम दे रहा है, अगला एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगला एग्जाम कहीं और दे रहा है। उसके लिए एक ये भी चीज हो जाती है कि वो एक ही एग्जाम दे और उसके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। इसका एक दूसरा पहलू और भी है, जैसे कि मैंने भी एग्जाम दे रखा है, छात्र के पास एक चॉइस होती है। देखिए IIT की जो प्रवेश परीक्षा है उसके जो प्रश्न हैं वो एक बहुत ही उच्च स्तर के होते हैं, जो कि मेरा मानना है कि सभी विद्यार्थी अगर उनके पास चॉइस होगी, आप देखें कि IIT एग्जाम में जो लोग विद्यार्थी बैठते हैं IIT एंट्रेंस के लिए और जो AIEEE या अन्य क्षेत्रीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बैठते हैं, IIT में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या हमेशा कम होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने ज्ञान और अपने स्तर के हिसाब से उनके पास वो ये चूज करते हैं कि अगर मैं यहाँ बैठूंगा तो मेरे पास समय और पैसे दोनों की वेस्टेज होगी। यदि आप एक कॉमन एग्जाम कर लेंगे तो आप उन विद्यार्थियों को फोर्स कर रहे हैं उस सिस्टम में, उस एग्जाम में बैठने के लिए, तो बेसिकली उनके पास विकल्प नहीं होगा। एग्जाम एक करने के बजाय इस चीज की जरूरत ज्यादा है कि जो हम विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं वो इस लेवल का होना चाहिए कि वो बिना किसी एडिशनल सपोर्ट के IIT जैसे प्रश्नों को खुद हल करने की क्षमता विकसित कर सके।
बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सटीक है कि हम अपना लेवल इस तरह का बढ़ाएं, हम 10th से ही वो कोशिश करें कि 12th तक आते आते जो है कि स्टूडेंट को किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। जिस तरह से आपने कहा कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा पूरी तरह से जो छात्र रहेगा। आपको क्या लगता है कि क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है वो उनको किस तरह का इसमें फायदा होगा? क्योंकि अगर एक ज्वाइंट टेस्ट हो रहा है इसके अंदर, तो क्या आपको क्या लगता है कि 100% डिपेंडेंट जो है वो बंदा सिर्फ उसी पर रहेगा? जी, चाहे वो ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट हो या ना हो, जो कोचिंग संस्थाएं हैं वो हमेशा फल फूल रही थी और आगे भी फलती फूलती रहेंगी जब तक कि हम रूट कॉज या जो मूल कारण है उसको समझेंगे नहीं और उसको एड्रेस नहीं करेंगे। जो मूल कारण है, कोचिंग संस्थाएं क्यों हर गली में कुकुर मुत्ते की तरह फल रही है, उसका कारण सिर्फ यह है कि हम IIT के जो एंट्रेंस का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसको हम कहते तो हैं कि ये 12वीं का है, मगर अगर वास्तविकता में देखा जाए तो वो 12वीं क्या वो MSc लेवल से भी कहीं आगे है। तो जो 12वीं का पाठ्यक्रम एक सामान्य विद्यार्थी पढ़ता है वो IIT के प्रश्नों को ना समझ पाता है ना उनका उत्तर दे पाता है। अब उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना है तो उसको किसी न किसी ऐसी संस्था के पास जाना पड़ेगा जो उसको इस लेवल के लिए तैयार कर सके। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, यदि IIT को हम इतनी ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और हम ये क्लेम भी करते हैं कि IIT के एंट्रेंस का पाठ्यक्रम। बिल्कुल राकेश, हम आपसे बात करते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ लखनऊ गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर कृपा शंकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका GNN न्यूज में। आपकी राय जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कपिल सिब्बल का जो बयान आया और एक टेस्ट की बात कर रहे हैं, एक देश एक टेस्ट ट्रिपल IIT के लिए, जी आपका क्या मानना है कि वाकई ये फायदेमंद है छात्रों के लिए या नहीं? देखिए, ऐसा है कि देश तो जरूर एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन देश में कई हमारे पास समाज में स्टेटा है, एजुकेशन लेवल में स्टेटा है, और ये मेरा मानना है कि शिक्षा या एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टेटा जो भी समाज का स्तर हो या अध्ययन का स्तर हो उसके मुताबिक होनी चाहिए, न कि खाली एग्जामिनेशन को एक रूप दे करके और उससे हम सोचेंगे पूरा देश एक सूत्र में बन जाएगा। तो मैं इसका समर्थक नहीं हूँ, बल्कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इनकी प्रवेश परीक्षा वर्सेस जो IITs हैं उनकी प्रवेश परीक्षा में चूंकि इनका जो बेसिक बैकग्राउंड है वो भी अलग है, तो इसलिए प्रवेश परीक्षा एक स्तर की होने से ये लाभकारी नहीं होगा विद्यार्थियों के लिए और कॉलेजेस के लिए। बिल्कुल, लेकिन सरकार ही चाहती है कि छात्रों के ऊपर से बर्डन कुछ कम हो सके, उसकी वजह से सरकार ने फैसला उठाया। जी, बर्डन कम हो सके उसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर आप 1 या 2 परीक्षाओं को कर सकते हैं, लेकिन प्रदेश के स्तर पर कम से कम एक प्रवेश परीक्षा इंजीनियरिंग या टेक्निकल एजुकेशन में होना उसके साथ साथ आवश्यक है, क्योंकि सारे प्रदेश का, विशेषकर उत्तर प्रदेश का जो स्तर है, हाई स्कूल का जो बोर्ड है जिसमें कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स पास होते हैं, और जो CBSE है ऑल इंडिया लेवल में, उसमें अभी भी फर्क है। जब तक ये फर्क नहीं खत्म होता हो जाता तब तक प्रवेश परीक्षा का फर्क भी बना रहेगा। बिल्कुल, कृपा शंकर जी हमारे साथ राकेश हैं जो कि एक IIT के पूर्व छात्र हैं। उनका ये मानना है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको इसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपका क्या कहना है? प्राइवेट इंस्टीट्यूट को हमारे तुरंत समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट अब उनके तर्क से चूंकि मैं परिचित नहीं हूँ, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी यही, जैसे यूपी की अगर बात करें जहाँ पर 22 करोड़ की जो आबादी है, इसमें जो छात्र हमारे इंटरमीडिएट पास करते हैं मोस्टली यूपी बोर्ड से ही होते हैं। और अगर एक देश और एक परीक्षा प्रणाली की बात करते हैं तो उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की, सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिनकी संख्या इसमें 500 के आसपास है, उसमें हो सकता है कि 4-5 ऐसे इंस्टीट्यूशन हो जो अपने को IIT जैसे एलीट क्लास में सम्मिलित कर पाए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस तो वो यूपी बोर्ड के ही आउटपुट के ऊपर निर्भर करेंगे। तो हम नहीं मानते कि उसमें एक परीक्षा और एक देश वाले सिद्धांत से उनको सभी को फायदा होगा। हो सकता है कुछ आधे दर्जन इंस्टीट्यूशन को उसमें
फायदा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी किसको फायदा होता है किसको नहीं, लेकिन जो तरीका जो अपना रही सरकार वो उससे कुछ नाखुश आप भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। वाह क्या खुशबू है और स्वाद भी है। डिलीशियस। बादशाह तुसी ते मसाले दे चैन चाओ आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। उन्नत तकनीक, भरोसे का साथ, लाखों लीटर दूध और देशी घी से पिरोया सबका विश्वास, हर भारतीय का विश्वास, GN डेयरी। रात के अंधेरे या दिन के उजाले अपराधी बेखौफ कर रहे हैं जी, मगर बच नहीं सकते कानून की मजबूत गिरफ्त से। जुर्म की हर खबर पर है हमारी पैनी नजर, क्योंकि हम दिखाते हैं सिर्फ खबर। डायल 100 रोजाना रात 10:30 बजे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्पेशल रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं एक टेस्ट और कई विवाद। आखिरी विवाद क्या है और टेस्ट कौन सा है, इस पर हम बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि देश में इंजीनियरिंग सिंगल कॉमन प्रवेश परीक्षा कराने के फैसले पर हो रहे विरोध के बावजूद सरकार अपने रुख पर अड़ गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने शनिवार को 2 टूक शब्दों में कहा कि सरकार विरोध के बावजूद संयुक्त इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के फैसले को नहीं बदलेगी। सरकार के फैसले का IIT के शिक्षक और पूर्व छात्र विरोध कर रहे हैं। इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए एक देश एक टेस्ट पर काउंसिल में सहमति तो बन गई, लेकिन इसके खिलाफ IIT पूर्व छात्र संघ अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रहा है। संघ का कहना है कि नया स्वरूप कोचिंग को और अधिक बढ़ावा देगा। IIT एल्यूमिनाई एसोसिएशन की बैठक में फैसला किया गया कि IIT के पूर्व छात्रों का एक समूह गठित किया जाएगा जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलकर इस फैसले पर अपना विरोध दर्ज कराएगा और फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह करेगा। संघ का कहना है कि IIT अन्य तकनीकी संस्थानों से अलग है, इसलिए ऐसे संस्थानों में प्रवेश के लिए छात्रों की योग्यता परखने का पैमाना भी अलग ही होना चाहिए था। वहीं संघ का मानना है कि नया स्वरूप कोचिंग को और अधिक बढ़ावा देगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों सरकार ने सभी IIT, NIT और IIIT की परीक्षाओं को संयुक्त रूप से आयोजित करने का निर्णय लिया था। अब इसके खिलाफ उठ रहे विरोध के बाद सरकार भी अड़ गई है। मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल की दलील है कि हमने काफी लंबे समय तक सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद यह निर्णय लिया है, इसलिए अपने निर्णय से पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता है। साथ ही उन्होंने राज्यों से 1 महीने के भीतर इस पर जवाब मांगा है, जिससे इस मसले पर आगे बढ़ा जा सके। गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा ने काउंसिल को अपनी रजामंदी दे दी है, लेकिन सरकार की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। प्रेम कुमार सागर, GNN न्यूज। तो हमारे साथ पूर्व IIT छात्र राकेश मिश्र हमारे साथ बने हुए, जिनसे हम बात कर रहे थे। राकेश, अभी राज्यों के पाले में गेंद गई है, आपको क्या लगता है कि आप, क्योंकि पूर्व IIT के छात्र हैं, आप लोगों के एलुमनाई ने क्या सोचा है? क्या राज्यों के पास अभी गेंद गई है? आप राज्यों से कुछ बात करेंगे? राज्यों से के पास गेंद फेंकने का मतलब यह है कि कपिल सिब्बल जी बस इस मुद्दे पे ही इज ट्राइंग टू बाइंग द टाइम। कपिल सिब्बल जी को कुछ ना कुछ करना है, इसलिए वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। दरअसल इसमें ये जो कुछ भी प्रयास हो रहा है, CET के लिए जो बात हो रही है, ये IIT के स्तर को डाइल्यूट करने का एक प्रयास है। IIT एक विशेष प्रतियोगी परीक्षा है जिसके लिए एक विशेष तरीके की तैयारी की जरूरत पड़ती है। यदि इसके साथ हम और सारे विभिन्न कॉलेजेस को जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से IIT के स्तर के साथ हम समझौता करेंगे।
जी बिल्कुल, आप बदलाव की लेकिन एक जरूरत है। सरकार ने वही कोशिश की कि कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए जिससे बेहतर रिजल्ट उनको मिल सके। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर बदलाव करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? बदलाव हम दरअसल क्या है, बदलाव हम IIT लेवल से शुरू करें, जबकि बदलाव हमारा जो मूलभूत पाठ्यक्रम है, जो प्राथमिक शिक्षा है, बदलाव की जरूरत वहां से है। हमें ये देखना होगा, या बल्कि हमें कपिल सिब्बल जी से ये सवाल पूछना चाहिए कि IIT एंट्रेंस के लिए अलग से